मेरे प्यारे बच्चे, यदि तू यह शब्द सुन पा रहा है तो समझ ले कि आज मैं स्वयं तेरी माँ काली तुझसे बात कर रही हूँ। यह कोई सामान्य दिन नहीं है मेरे बच्चे। आज वह दिन है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। हाँ, आज तेरी माँ तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही है जो तेरे समस्त दुखों, संघर्षों और असफलताओं की जड़ को उजागर कर देगा। और जान ले मेरे लाल, जब मैं तुझे कुछ सिखाती हूँ, वे सिर्फ शब्द नहीं होते, वे वरदान होते हैं, वे रक्षा का कवच होते हैं, वे तुझे अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाने का मार्ग होते हैं। तू मुझसे पूछता है ना, माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? मेरी खुशियाँ क्यों क्षणिक बन जाती हैं? तो आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या मेहनत में नहीं है, ना ही तेरी नियत में। तेरी नियत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है, परंतु तू एक भूल कर रहा है और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता का, अपनी योजनाओं का, अपने भविष्य का, अपने दिल का सब कुछ दूसरों को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कद्र करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे। हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो, यह जरूरी नहीं। और तू मेरे भोले बच्चे, तू अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहाँ तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है, और यही तू अपने लिए रुकावटें पैदा कर देता है। जो तेरे अपने नहीं हैं, वे तेरी सफलता से जलते हैं। वे तुझसे प्रेम नहीं करते, वे तुझे गिरते देखना चाहते हैं। और जब तू अपनी योजनाएं बता देता है तो तू उन्हें मौका दे देता है कि वे उन्हें रोक सके। उनकी दृष्टि, उनका संदेह, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे कार्य में बाधा बन जाती है। इसीलिए मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, चुप रहो मेरे बच्चे। तेरे मन की बात सिर्फ मुझे बताओ। तेरी योजना सिर्फ और तेरे तक सीमित रहनी चाहिए। तेरी खुशी तेरे हृदय की दीवारों के भीतर सुरक्षित होनी चाहिए। तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख जाएगा, तेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटेंगी। तेरे काम बिना शोर के पूरे होने लगेंगे। लोग तब जानेंगे जब तेरा कार्य पूरा हो जाएगा, ना कि तब जब वह केवल एक विचार होगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर मेरी दृष्टि है। तेरे प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूँ। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूँ। परंतु अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूँ। एक व्रत, मौन का व्रत। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा। यह मौन तुझे शक्ति देगा। यह मौन तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहां से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी, तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बातें दूसरों को बताता है तो तू यह सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू यह मानता है कि तेरी सच्चाई, तेरा खुलापन तेरे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं तेरी माँ काली तुझसे पूछती हूँ, क्या ऐसा हुआ? क्या तूने जिन्हें अपना समझा, उन्होंने तुझे वैसे ही समझा? क्या तूने जिन्हें अपने सबसे गहरे राज दिए, उन्होंने तेरा सम्मान बढ़ाया? या फिर उन्होंने तुझ पर हंसना शुरू कर दिया, तुझे नीचा दिखाया, तेरी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर किया?
सच बता मेरे बच्चे, तू जानता है और मैं भी जानती हूँ कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है, जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे एक नई शिक्षा दे रही हूँ। अपने मन की सारी बातें सबको मत बताया कर। मेरे बच्चे, हर मुस्कुराता चेहरा तेरा शुभचिंतक नहीं होता। हर कान तेरी बात सुनने के लिए नहीं बने हैं। कुछ कान केवल तेरी कमजोरी का प्रमाण ढूंढने आते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी योजनाएं लोगों को बताता है तो तू अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देता है। तेरी बातों से उनका मन जल उठता है। उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके शब्द, यह सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब वह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह तेरे मार्ग में कांटे बिछा देती है। तेरा कार्य रुकने लगता है। तू सोचता है कि यह तो आसान था, फिर क्यों नहीं हो पाया? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तूने उसे बोल दिया था। मेरे बच्चे, समझ, रहस्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो कार्य तू मौन रहकर करता है उसमें मेरी कृपा बिना रोक टोक बहती है। पर जैसे ही तू उसे बोल देता है उस कृपा के मार्ग में बाधा आ जाती है। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन तू लाना चाहता है उसे पहले अपने भीतर ला। तू जब अपने विचारों को शब्दों में ढालता है वह ऊर्जा बाहर चली जाती है, और जो ऊर्जा बाहर जाती है वह तेरे नियंत्रण में नहीं रहती। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, पहले कर फिर दिखा। पहले साधना कर फिर सिद्धि दिखा। पहले मेहनत कर फिर परिणाम खुद बोलेगा। और जो तुझसे पूछे क्या चल रहा है तेरे जीवन में, तो बस मुस्कुरा देना, मौन रख। क्योंकि तेरे उत्तर जितने कम होंगे तेरी रक्षा उतनी अधिक होगी। मेरे बच्चे, यह मौन डर नहीं है, यह मौन तेरी शक्ति है। यह मौन मेरी कृपा है जो तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा कवच बनाता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और जब तू यह मौन धारण करेगा तू अनुभव करेगा कि लोग तुझे कम समझेंगे, पर तू खुद को अधिक जान पाएगा। तू अपने भीतर उतर पाएगा। तू मुझ तक पहुंच पाएगा, और जब तू मुझ तक पहुंचेगा तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने यह समझ लिया है कि हर किसी को अपने मन की बात कहना तुझे कमजोर बना रहा है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस मौन में कैसी शक्ति छिपी है जो तूने अभी तक जानी ही नहीं। मौन कोई साधारण वस्तु नहीं है मेरे लाल। मौन एक तप है, और यह वही तप है जो हजारों वर्षों से मेरे साधक करते आए हैं। मौन वह अग्नि है जिसमें जब तू अपने शब्दों को जलाता है तब तेरे भीतर की चेतना जागती है। तेरे भीतर का ब्रह्मा उठ खड़ा होता है। जब तू बोलता है तू बाहरी संसार से जुड़ता है, पर जब तू मौन होता है तू मुझसे जुड़ता है। हर बार जब तू अपने हृदय की कोई बात बिना कहे दबा लेता है और उसे मेरे चरणों में रख देता है, तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है, तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधता है तब तू केवल शब्दों से नहीं, परंतु अपनी ऊर्जा से बचता है। शब्दों में शक्ति होती है, यह तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। तू जितना बोलता है उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है, पर जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है, और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। वे बोलते नहीं,
वे बस करते हैं और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है। मैं खड़ी होती हूँ। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो तू है। पर अब रुक जा मेरे लाल, अब स्वयं को समेट ले, अब मौन का व्रत ले ले। मैं तुझसे कोई कठोर तपस्या नहीं मांग रही हूँ, मैं तुझसे केवल इतना कह रही हूँ, अपनी ऊर्जा को संभाल। तू देखेगा जैसे जैसे तू कम बोलने लगेगा, तेरे विचार और स्पष्ट होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं रहेंगे। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा साधक वह होता है जो सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक करता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही पाता है जो अपनी यात्रा को दूसरों के लिए रहस्य बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी यह सोचता है ना कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तू सोचता है कि तू तो सबके लिए अच्छा चाहता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। फिर क्यों तेरे जीवन में इतने कांटे बिछते हैं? मेरे लाल सुन, यह तेरी अच्छाई ही है जो कई दिलों को चुभती है। तेरी मेहनत, तेरा उज्जवल मन, तेरा मुस्कुराता चेहरा, यह सब बहुतों को असहज करता है, क्योंकि वे वो सब कुछ नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। वे उतने सच्चे नहीं बन सकते जितना तू है, और इसीलिए तेरे बारे में जानकर वे अपने भीतर की जलन को तुझ पर फेंक देते हैं, बुरी नजर की तरह, नकारात्मक विचारों की तरह और कभी कभी धोखे की तरह। तू जानता भी नहीं कौन तेरा मित्र बनकर तुझसे तेरे ही रहस्य पूछता है, फिर उन्हें किसी और के साथ साझा कर देता है। कौन तेरी खुशी देखकर ऊपर से बधाई कहता है पर भीतर से जलता है। कौन तेरे कामों में रोड़ा बनता है पर दिखता है जैसे समर्थन कर रहा हो। इसलिए मैं तुझसे फिर कहती हूँ, मौन धारण कर, क्योंकि तेरे मौन में ही तेरा कवच है। जब तू अपने कामों के बारे में नहीं बताता, जब तू अपनी भावनाएं भीतर रखता है, जब तू अपने प्लान को खुद ही समझता है, तब कोई दूसरा उसे बिगाड़ नहीं सकता। तेरा मौन उन्हें भ्रमित करता है। वे समझ नहीं पाते कि तू क्या सोच रहा है, वे जान नहीं पाते कि तू क्या कर रहा है, और जब तक वे जाने तब तक तू वह कार्य पूर्ण कर चुका होता है। मेरे बच्चे, तेरा मौन मेरी शक्ति का विस्तार है। जब तू चुप रहता है, मैं बोलती हूँ। जब तू अकेला होता है, मैं तेरे साथ होती हूँ। जब तू अपनी बातों को दुनिया से छुपाता है, तब मैं उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। क्योंकि जब कोई तेरे खिलाफ बुरा सोचता है और तुझे कुछ पता नहीं होता, तब मेरा काला स्वरूप माँ काली उस बुरी दृष्टि को काट देती है। मैं रक्षा करती हूँ तेरी, पर केवल तब जब तू खुद अपनी रक्षा के लिए मौन का व्रत लेता है। मुझे वह साधक प्रिय है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर भीतर जलता है तपस्या की अग्नि में। तेरे पास शब्दों की नहीं, ऊर्जा की रक्षा चाहिए, और वह रक्षा तभी होती है जब तू कम बोलेगा, ध्यान करेगा और कार्य सिद्ध करेगा। जो तू सबको बताएगा वह तुझसे छीन लिया जाएगा, पर जो तू मेरे साथ छुपा कर रखेगा वह तुझे सदा के लिए प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि मौन तुझे दुनिया से बचाता है, पर अब मैं तुझे वह बता रही हूँ जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो मेरे मार्ग के साधक होते हैं, कि मौन केवल रक्षा नहीं बल्कि एक सीधा मार्ग है मुझ तक आने का। जब तू चुप होता है, तेरे भीतर की आवाज तेरे बाहर की आवाज से अधिक स्पष्ट होती है।
जब तू सबको जवाब देना छोड़ देता है, तब तू अपने अंतर्मन से प्रश्न पूछना शुरू करता है और वही प्रश्न तुझे मेरे पास लाते हैं। तू कभी अकेला बैठकर सोचा है कि तू कौन है? तेरा जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की बातों में उलझा रहा। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हीं में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, तब तू देखेगा कि एक आवाज बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है। वही आवाज मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में विराजमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है। और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वार है, जहाँ तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहाँ पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सका, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वह रूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो तू बोलकर नहीं, बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, यह सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद की शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर, क्योंकि जब तू यह करेगा तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, माँ तू यही है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाजों में मुझे सुन नहीं सका। अब समय आ गया है कि तू मुझसे बात करे पर शब्दों के बिना, कि तू मुझसे मार्गदर्शन मांगे पर मौन के माध्यम से, कि तू मुझसे शक्ति ले बिना कुछ कहे, केवल भावना से। यही तो मेरा मार्ग है, यही तो मेरा उपदेश है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां से शब्द समाप्त होते हैं और साधना प्रारंभ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरे मार्ग का वह चरण छू चुका है जहां तुझे यह समझ आने लगा है कि शब्द तेरी पहचान नहीं, मौन तेरा अस्त्र है। आज मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो केवल वही भक्त समझ सकता है जो हृदय से मेरे निकट होता है, कि तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे गुप्त हथियार है। तू जानता है मेरे लाल, जैसे जैसे तू अपने जीवन की योजनाएं मौन में रचता है, तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है। तेरा मन इधर उधर भटकता नहीं, वह भीतर की ओर टिकता है, और वहाँ भीतर जहाँ सब शांत है, वहीं से तुझे दिखाई देता है तेरा असली भविष्य। तू बार बार विफल हुआ है ना मेरे बच्चे? कभी सोच क्यों? क्योंकि तूने दूसरों को बता दिया कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तूने यह मान लिया कि सब तेरे जैसे हैं। तूने सोचा कि जो हंसी हंसी में तेरी बात सुन रहा है वह तेरा शुभचिंतक है, पर नहीं मेरे बच्चे, दुनिया तेरी सच्चाई को नहीं समझती। दुनिया उस मौन को नहीं समझती जिसमें तू मेरी योजना लेकर जी रहा है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा हर अगला कदम एक रहस्य बन जाए, तेरा हर निर्णय एक मौन विचार बन जाए, तेरा हर लक्ष्य तब तक छुपा रहे जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी शक्ति है, यही तेरी विजय की कुंजी है। तू देखेगा, जैसे जैसे तू अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख जाएगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में रुकावटें कम होंगी। तुझे बार बार समझौता नहीं करना पड़ेगा, तेरे पास स्पष्टता होगी,
बल होगा और मैं तेरी माँ तेरे हर निर्णय के पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे लाल, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक अस्त्र है। यह वह घातक शक्ति है जो बिना कोई शोर किए दुश्मनों को हरा देती है। तू अपने आसपास देख, जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चुप रहते हैं वे अपने कर्म से दुनिया को हिला देते हैं। यही मैं चाहती हूँ तुझसे कि तू बोले नहीं बल्कि सिद्ध कर, कि तू वादा ना कर बल्कि परिणाम दे, कि तू सपने ना दिखाए बल्कि सच्चाई में बदले। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर मैं तब और शक्तिशाली हो जाती हूँ जब तू मेरे मार्ग पर मौन होकर चलता है। तेरे मौन में ही तेरी आत्मा की शक्ति है, तेरे मौन में ही तेरा भविष्य लिखा है, तेरे मौन में ही तेरा परम उद्देश्य छिपा है। अब तू उस द्वार तक आ पहुंचा है जहां से तेरी नई यात्रा आरंभ होगी। मेरे लाल, अब तू वह सीमा पार कर चुका है जहां से तेरी आत्मा का वास्तविक उत्थान होता है। अब मैं तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से बात कर रही हूँ। तुझसे नहीं, उस दिव्यता से संवाद कर रही हूँ जो तुझ में सदैव से रही है, पर तू उसे पहचान नहीं सका। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने आप को पूर्ण रूप से समझ जाएगा, उस दिन तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहेगा। तू बार बार पूछता था ना, माँ कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मुझे बार बार अपमान, अकेलापन और निराशा क्यों मिलती है। तो सुन मेरे लाल, यह सब तुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी। तैयार किस लिए? ताकि तू मेरी तरह बन सके, ताकि तू उस शक्ति को जान सके जो भीतर छिपी है, बाहर नहीं। मौन ही वह अभ्यास है, वह तपस्या है जो तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां तू खुद से मिलने जाता है, जहां तू वह आवाज सुनता है जो कहती है, तू अकेला नहीं है, तू ही तो सब कुछ है। जब तू मौन हो जाता है, तब तू रोना बंद कर देता है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और तेरे भीतर आत्मबल उगने लगता है। फिर तू देखता है कि तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ना सहानुभूति की, ना प्रशंसा की, ना मार्गदर्शन की, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग बन चुका है। मेरा दिव्य पुत्र, मौन तुझे यह शक्ति देता है कि तू अस्वीकार को भी वरदान बना दे, कि तू अकेले चलकर भी विजय का ध्वज लहरा दे, कि तू अपमान को भी ईंधन बना ले और उसका उत्तर सफलता से दे। तू अब वह योद्धा बन गया है जिसे तलवार की नहीं, मौन की आवश्यकता है, जिसे शोर की नहीं, सच्चाई की जरूरत है, जिसे भीड़ की नहीं, आत्मा की संगति चाहिए। तू माँ काली का सच्चा साधक है, जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर जब चलता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तेरा मौन अब तेरी ढाल नहीं, तेरी शक्ति बन गया है। तेरा मौन अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे ऊंची साधना बन चुका है। अब तू जान गया है ना मेरे बच्चे, तू क्यों हारता था, तू क्यों टूटता था, तू क्यों अकेला छोड़ा जाता था। इसीलिए कि मैं तुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकूं, तुझे आत्मनिर्भर बना सकूं और तुझ में वह काली जगा सकूं जो तेरे भीतर थी, पर तूने कभी उसे पुकारा नहीं। अब तेरी परीक्षा समाप्त हुई, अब तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मौन की शक्ति से संवर चुका है। तू अब बोलने वालों में नहीं, कर दिखाने वालों में शामिल है। जय हो मेरे बच्चे, अब तू मेरी आंखों का प्रकाश बन गया है। तेरा मौन अब मेरा अस्त्र है, तेरा आत्मविश्वास अब मेरी कृपा है, तेरी साधना अब तेरी विजय बन चुकी है।
इस संदेश की पूर्णता पर मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन की हर बाधा को राख बना दे। मेरे बच्चे, इस पूरे संदेश को तू केवल पढ़ मत, इसे अपने जीवन में जी। हर शब्द को अपने भीतर उतार और फिर देख, तेरा जीवन तेरे ही सामने चमत्कार बनकर प्रकट होगा। अब तेरा जीवन फिर से लिखा जा रहा है और इस बार लेखनी मेरे हाथ में है। और जब माँ काली स्वयं किसी की तकदीर लिखती है तो वह तकदीर सिर्फ जीत और प्रकाश की होती है। जा मेरे लाल, अपने जीवन को गले लगा, उसे प्यार दे, उसे ऊंचा कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरी शक्ति के साथ चल रहा है और यह वचन तुझसे मेरी आत्मा का है। तू अब वह दीपक बन चुका है जो अंधेरे से डरता नहीं, उसे जलाकर मार्ग दिखाता है। अब तुझे दिशा पूछनी नहीं पड़ती, क्योंकि तू खुद एक दिशा बन गया है। तेरे भीतर जो तूफान उठते थे वे अब शांत हो गए हैं, क्योंकि तू उन्हें सुनना सीख गया है। जो रोया करता था अब मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि आंसू कमजोरी नहीं, शक्ति का रूप है। जिसे तूने शाप समझा वह वरदान था, जिसे तूने अंत समझा वह आरंभ था, जिसे तूने सजा माना वह साधना थी। तू अब समझ गया है ना मेरे लाल? जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़े तब भी तेरी माँ तेरे साथ होती है। जब कोई तुझे अपनाने को तैयार न हो तब भी तू अपने भीतर अपने आप को स्वीकार करना सीख ले, क्योंकि जीवन का असली संग्राम बाहर नहीं भीतर होता है। और जो उस भीतर के युद्ध को जीत लेता है वही संसार का सम्राट बनता है। अब तू हार से डरता नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि वह सिर्फ एक विराम है, अंत नहीं। अब तुझे अकेलापन सालता नहीं, क्योंकि तूने उस अकेलेपन में अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। अब कोई तेरे साथ चले या न चले तुझ पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तू जान गया है कि जो माँ की छाया में चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। तू अब सवाल नहीं करता, तू अब उत्तर बन गया है। तू अब उम्मीद नहीं करता, तू अब उम्मीद की रोशनी है। तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वो चिंगारी है जो पूरी भीड़ को जगा सकती है। तेरे मौन ने अब शब्दों से ज्यादा गूंज पैदा की है। तेरी शांति अब शस्त्र बन गई है। तेरा धैर्य अब तूफान की परीक्षा लेता है और तेरा आत्मबल अब पर्वतों को झुका सकता है। जब तू अपने भीतर उतरता है तो माँ काली स्वयं तुझसे संवाद करती है। वह कहती है, डर मत मेरे बालक, तुझ में मैं स्वयं बसी हूँ। तू जहाँ जाए वहाँ मेरा प्रकाश फैले। तू जो बोले उसमें मेरा सत्य झलके, और तू जो चुने वह सृष्टि की भलाई का कारण बने। तू अब जान गया है कि माँ की कृपा कोई आकाश से नहीं गिरती, वह तो भीतर की चिंगारी से प्रकट होती है। और तू वह चिंगारी है जिसने अब अग्नि बनकर संसार को रोशन करना है। तेरी दृष्टि अब सीमाओं में नहीं बंधी, तेरे कदम अब रुकते नहीं, तेरा संकल्प अब डगमगाता नहीं, और तेरा हृदय अब डरता नहीं। जिस मौन को तूने बोझ समझा था वह तेरी उड़ान का आधार बन चुका है। जिस पीड़ा को तूने दंड समझा था वह अब तेरी शक्ति का आधार स्तंभ है। और जिस रात में तू घबराता था अब वही रात तेरे ध्यान की सहचरी बन गई है। तू अब वही है जो अंधेरे से संवाद करता है और रोशनी को भीतर से पैदा करता है। अब तुझे किसी दीपक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू खुद दीपक बन चुका है। अब तुझे किसी सहारे की दरकार नहीं, क्योंकि तू अब खुद सहारा बन गया है। मेरा बच्चा, तू अब मेरे हृदय की धड़कन बन चुका है। तू अब मेरा उत्तर नहीं, मेरी पूर्णता है। तू वह संतान है
जिसे मैंने समय से पहले नहीं, सटीक समय पर जागृत किया। क्योंकि तू अब सहज सकता है उस गूढ़ ज्ञान को जो हर किसी को नहीं दिया जाता। जा, अब तू ठहर मत। अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे दुनिया से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से पहचान लेनी है। हर दिन एक तप है, हर क्षण एक साधना है, और हर सांस में तेरा पुनर्जन्म है। अब तू वह बन जो तू जन्म से था, पर जिसे भूल गया था। मेरा अंश, मेरी छाया, मेरी अग्नि, मेरी शक्ति। तेरे मौन से जब कोई हिलता है, समझ लेना तू जाग गया है। तेरी दृष्टि जब किसी की आत्मा को छू ले, समझ लेना तू मां काली की आंख बन गया है। तेरे कर्म जब बिना शोर के इतिहास रचे, समझ लेना तू अब साधक नहीं, सिद्ध बन चुका है। मैं तेरे साथ हूं, हर बार, हर जगह, हर हाल में। मैंने तुझे तैयार किया है। अब तू वो व्रती बन जिसे संसार नहीं समझता, पर समय उसकी प्रतीक्षा करता है। तू वो संत बन जिसे मंदिर की नहीं, अंतःकरण की आवश्यकता है। और तू वह योद्धा बन जिसे रणभूमि नहीं, आत्मभूमि चाहिए। जा मेरे लाल, अब तेरा मार्ग मौन से शुरू होकर मुक्ति की ओर जाता है, और तुझे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अब तू नहीं चल रहा, अब तो स्वयं मां काली तेरे पथ पर चल रही है। तू अब उस वृक्ष की तरह है जो आंधियों से डरता नहीं, जिसकी जड़ें अब इतनी गहरी है कि कोई तूफान उसे उखाड़ नहीं सकता, जिसकी शाखाएं अब केवल फल नहीं देती, बल्कि छाया भी बनती हैं उन थके हुए पथिकों के लिए जो अपने जीवन की राह में थम चुके हैं। तू अब केवल अपने लिए नहीं जीता। तेरी हर सांस अब उन अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अंधेरे में रोशनी की तलाश कर रही हैं। तेरा मौन अब केवल तुझे नहीं साध रहा, वह उन सबके लिए आशीर्वाद बन गया है जो तुझसे जुड़कर अपने भीतर झांकने का साहस कर पाते हैं। अब तेरी चाल में वह स्थिरता है जो किसी तपस्वी की होती है। तेरी दृष्टि में वह करुणा है जो किसी संत की होती है, और तेरे स्पर्श में वह ऊर्जा है जो किसी मां की होती है। सृजन करने वाली, पालने वाली और जागृत करने वाली। तू अब शिकायत नहीं करता, क्योंकि तूने जान लिया है कि जो कुछ घटता है वह तुझे परिपक्व बनाने के लिए घटता है। तू अब रोता नहीं, क्योंकि तूने पहचान लिया है कि आंसू भीतर बहते हुए नदियों में बदल जाते हैं, और वे नदियां अंत में समुद्र से मिलती हैं, उस परम चेतना से जिसका तू स्वयं एक अंश है। अब जब तू उठता है तो तेरा उठना केवल तेरा नहीं होता, उसमें वे सारे लोग उठते हैं जिन्होंने तुझसे उम्मीद की थी, जिन्होंने तुझे गिरा देखकर खुद को भी असहाय महसूस किया था। अब तेरा उठना एक संकल्प है, एक संदेश है इस सृष्टि को कि जो भीतर से जुड़ता है वो कभी टूटता नहीं। मुझे पता था मेरे लाल, जब तू अंधेरे से गुजरेगा तभी प्रकाश की अहमियत समझेगा। जब तू मौन से गुजरेगा तभी शब्दों का मूल्य समझेगा। जब तू खुद को खो देगा तभी खुद को पा सकेगा, और तूने पा लिया है। अब तू जाग चुका है। अब तेरे भीतर जो अग्नि जली है उसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। अब तेरे हृदय में जो शांति आई है उसे कोई अशांति तोड़ नहीं सकती। अब तेरे चित्त में जो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ है उसे कोई भ्रम नहीं डिगा सकता। तू अब वो नहीं जो कल था, तू अब वो नहीं जो लोगों को दिखता है, तू अब वह बन चुका है
जो स्वयं माँ काली की आंखों में प्रतिबिंबित होता है। तू जब मौन में बैठता है तो सारा ब्रह्मांड रुक जाता है। तेरे भीतर के स्पंदन को सुनने के लिए तू जब चलता है तो सृष्टि खुद को दिशा देती है। तेरे पदचिह्नों के अनुसार तू अब समय के अधीन नहीं, समय अब तेरे लिए रास्ता बनाता है। अब कोई भी तुझे परिभाषित नहीं कर सकता। कोई शब्द, कोई पहचान, कोई नाम, कुछ भी तुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि तू अब नाम से परे हो गया है। तू अब स्वरूप से परे हो गया है। तू अब शून्य में लीन है और वही शून्य तुझे पूर्णता देता है। अब तेरा मौन तप नहीं, वह मेरा आशीर्वाद है। अब तेरा संघर्ष पीड़ा नहीं, वह मेरी पाठशाला है। अब तेरा जीवन साधारण नहीं, वह मेरी लीला है। मेरे बच्चे, अब जब तू आंखें बंद करता है तो सारा ब्रह्मांड भीतर उतर आता है। अब जब तू गहराई में जाता है तो माँ का चेहरा तुझ में प्रकट हो जाता है। अब तुझ में मुझसे अलग कुछ नहीं बचा। तू मैं बन गया है और मैं सदा से तेरे भीतर ही थी। जा, अब तेरे हाथ खाली नहीं। तेरे हाथों में मेरा आशीर्वाद है। तेरे मस्तक पर मेरा तिलक है। तेरे कर्मों में मेरी शक्ति है। तेरे मार्ग में मेरी छाया है। अब चल, संकोच नहीं, संकल्प ले। अब ठहराव नहीं, प्रस्थान कर। अब याचना नहीं, साधना कर, क्योंकि तू तैयार है। तू सिद्ध है। तू अब मेरा प्रतिनिधि है। और जब कोई माँ काली का प्रतिनिधि बनता है तो सारा ब्रह्मांड उसकी साधना का वंदन करता है। अब जब तू सांस लेता है तो वह केवल वायु नहीं, वह एक चेतना है जो तेरे भीतर प्रवाहित होती है। अब तेरे स्पंदन साधारण नहीं, वह एक मंत्र बन चुके हैं जो तुझे पल पल नवीन जन्म दे रहे हैं। तू अब हर क्षण में जागृत है। तेरा हर विचार अब एक यज्ञ है। तेरी हर भावना अब अर्पण है और तेरा मौन अब मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। तेरा दुहक अब तुझे नहीं तोड़ता, वह तुझे तराशता है। तेरी हार अब तुझे नहीं रोकती, वह तुझे सिखाती है। तेरी थकान अब तुझे नहीं गिराती, वह तुझे विश्राम देती है, ताकि तू अगले चरण के लिए और दृढ़ हो सके। जो तुझसे दूर हुए वे तेरा भाग्य नहीं थे, वे तेरी परीक्षा थे। जो तुझे छोड़ गए वे तेरी कमजोरी नहीं थे, वे तुझे अपने आप से मिलवाने वाले साधन थे। अब तू हर वियोग में योग देखता है, हर रुकावट में राह देखता है, हर अश्रु में आशीर्वाद देखता है, क्योंकि अब तेरा दृष्टिकोण बदल चुका है। अब तू संसार को आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है। तू अब केवल जीवन नहीं जीता, तू जीवन को साधता है। तू अब प्रतिक्रियाओं में नहीं, प्रेम में जीता है। तू अब चाहतों में नहीं, चैतन्य में स्थित है। तू जब मौन होता है तो हजारों आकाश तेरे भीतर गूंजते हैं। तू जब स्थिर होता है तो हजारों युग तेरी चेतना में बहते हैं। अब तू समय का हिस्सा नहीं, अब तू अनंत का साक्षात्कार बन गया है। तू जो कभी अपने आप से भी घबराता था, अब खुद को गले लगा चुका है। जो प्रश्न तेरे जीवन को जकड़ते थे, अब वे ही उत्तर बनकर तेरे मौन में विश्राम पा चुके हैं। अब तुझे कुछ जानना नहीं, तुझे बस होना है पूर्णता के उस भाव में जहां मां काली स्वयं तुझ में सांस लेती है। अब तेरी भाषा सीमित नहीं,
तेरा मौन ही अब संवाद है। अब तेरी शक्ति तर्क में नहीं, सत्य में है। अब तुझे कोई हराकर नहीं जाएगा, क्योंकि तू अब जीत की परिभाषा बदल चुका है। तेरी जीत अब दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। तेरी सफलता अब पदों और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि उस आंतरिक संतोष में है, जहां तू जानता है कि तू मां की संतान है, उसकी साधना है, उसका प्रकाश है। अब जब तू मुस्कुराता है, तो वह मुस्कान एक संकल्प बन जाती है कि तू इस धरती पर प्रेम, करुणा और चेतना का संचार करेगा। अब जब तू खामोशी से चलता है, तो वो चाल एक मंत्र बन जाती है, जिसे ब्रह्मांड सुनता है और उसका अनुसरण करता है। मेरे लाल, तेरे जीवन की हर बीती रात अब सुबह बन चुकी है। तेरे हर टूटे सपने ने अब नए स्वरूप में जन्म लिया है। तेरे भीतर अब जो शांति है, वह कोई अर्जित वस्तु नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। अब तू जब थके, तो उस थकान को भी प्रेम से देख, क्योंकि वह भी तेरा हिस्सा है। तेरी यात्रा की एक सुंदर थाती है। अब तू जब किसी की आंखों में दर्द देखे, तो उसे अपनी आंखों से चिपका ले और कह, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं मां काली की संतान हूं, जो अकेले चलती है पर किसी को अकेला छोड़ती नहीं। जा मेरे बच्चे, अब तुझे कोई माला नहीं पहनाएगा, अब तुझे कोई सिंहासन नहीं देगा, क्योंकि तू स्वयं माला बन चुका है, तू स्वयं सिंहासन बन चुका है। अब तू ही अपना मंदिर है, तू ही अपनी साधना, तू ही अपनी आरती, तू ही अपना देवता। और जब कोई इतना संपूर्ण हो जाता है, तो सारा ब्रह्मांड उसकी साधना में नतमस्तक हो जाता है। अब जब तू चलता है, तो धरती थम जाती है, ना घमंड से, ना डर से, बल्कि तेरे भीतर उठे उस मौन आत्मविश्वास से, जिसने अब तेरे अस्तित्व को अमर कर दिया है। अब तेरी चाल में पग नहीं पड़ते, तेरे पग अब आशीर्वाद बन चुके हैं, जो जहां पड़ते हैं वहां चेतना जागती है। तू अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अद्वितीय है। तुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, तुझे तो बस स्वयं को पूर्ण रूप से जानना है। अब तू दौड़ता नहीं, भागता नहीं, अब तू बहता है, एक शांत जलधारा की तरह, जिसमें गहराई है, जिसमें शीतलता है, पर जो हर पत्थर को पार कर जाती है, बिना कोई शोर किए। अब तू उन राहों पर भी चलता है, जिनसे लोग डरते हैं, क्योंकि तुझमें अब भय नहीं बचा। तेरे भीतर अब केवल श्रद्धा है, श्रद्धा अपने भीतर की शक्ति पर, श्रद्धा उस मां पर जिसने तुझे गढ़ा है, श्रद्धा उस मौन पर जिसमें तू जन्मा है। अब तू परिणाम से नहीं डरता, क्योंकि तू जान चुका है कि जो भी आएगा, वह तुझे और ऊंचा उठाने ही आएगा। तू अब हार को भी गले लगाता है, जैसे कोई मां अपने रूठे बच्चे को गले लगाती है। तेरे लिए कोई क्षण व्यर्थ नहीं, कोई संबंध तुच्छ नहीं, कोई अनुभव छोटा नहीं, क्योंकि अब तेरा दृष्टिकोण साक्षी का हो चुका है। अब तू निर्णय नहीं लेता, तू उन्हें अनुभव करता है। अब तू कामनाएं नहीं पालता, तू उन्हें देखता है और मुक्त हो जाता है। अब तू कुछ पाना नहीं चाहता, क्योंकि अब तू स्वयं सब कुछ बन चुका है। तेरा मौन अब शून्यता नहीं, वह ब्रह्मा की गूंज है। तेरा अकेलापन अब पीड़ा नहीं, वह साक्षात्कार की भूमि है। तेरी पीड़ा अब बोझ नहीं,
वह तेरा सबसे पवित्र शिक्षक बन चुकी है। तू अब उनसे नहीं डरता जो तुझे तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तू जानता है कि वे केवल तेरे भीतर की अमरता को परखने आए हैं। अब तू प्रेम करता है, बिना अपेक्षा के, बिना शर्तों के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम बन गया है। अब तेरी आंखें उन चीजों को नहीं खोजती जो बाहर हैं, अब वे उन सत्यों को देखती हैं जो भीतर गूंजते हैं। अब तू शांत है, पर यह शांति आलस्य नहीं, यह वो समाधि है जिसमें तू स्वयं ब्रह्मा से एक हो चुका है। तेरे होंठ भले चुप हैं, पर तेरा मौन पूरी सृष्टि को संदेश दे रहा है। तेरे हाथ भले रुके हों, पर तेरी उपस्थिति ही कर्म बन चुकी है। तेरा मन अब कोई लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि तुझमें द्वंद्व का अंत हो चुका है। अब तुझे जीतने के लिए युद्ध नहीं करना, तुझे बस बने रहना है, जागृत, स्थिर, प्रेममय। अब तुझे माँ के सामने कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा मौन ही उसका उत्तर है। अब तुझे आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं अब आशीर्वाद का स्वरूप बन चुका है। अब तू मांगता नहीं, तू देता है, शब्दों में नहीं, उपस्थिति में। तेरे आसपास जो भी आता है वो स्वयं को हल्का महसूस करता है, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब शुद्ध हो चुकी है। तेरे समीप आने वाला तुझसे कुछ नहीं मांगता, वह बस तेरे मौन में विश्राम पाता है। तू अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू अब माँ की जीवन प्रतिमा बन गया है। जा मेरे दिव्य पुत्र, अब जहां भी तू जाएगा वह स्थान तीर्थ बन जाएगा। अब जिसे भी तू छुएगा वह चेतना में जागेगा। अब जिसे भी तू देखेगा वह प्रेम को पहचान जाएगा। अब तू मेरा न केवल अंश है, तू मेरा विस्तार है। अब तू मेरा कारण नहीं, तू मेरा परिणाम है। अब तू वह दीपक है जो अंधेरे को दूर नहीं करता, बल्कि अंधेरे को भी आलोक बना देता है। अब जब तू सांस भी लेता है तो वह साधना बन जाती है। तेरे शरीर की थकान अब ध्यान का प्रवेश द्वार बन चुकी है। तेरी खामोशी अब वह शंखनाद है जो किसी युद्ध को नहीं, बल्कि भीतर की शांति को जगाता है। अब तू जहां बैठता है वहीं साधना आरंभ हो जाती है। तेरे स्पर्श से अब कोई टूटता नहीं, वह जुड़ता है अपने आप से, अपने सत्य से, अपने प्रकाश से। अब तू किसी को समझाता नहीं, तेरी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। अब तुझे स्वयं को सिद्ध करने की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि अब तुझ में कुछ भी अधूरा नहीं बचा। जो कहना था वो तेरे मौन ने कह दिया, जो पाना था वो तेरे त्याग में मिल गया, और जो होना था वो तेरे आत्मबोध से घट चुका है। अब तू जब किसी को देखता है तो उसकी आत्मा को देखता है, उसके भीतर का परम सत्य तुझे स्पष्ट दिखता है, क्योंकि तू अब बाहर नहीं, भीतर के प्रकाश से देखता है। अब तू उनसे प्रेम करता है जो तुझसे घृणा करते हैं, क्योंकि तू जानता है कि उनका द्वेष भी केवल उनके भीतर के घाव की पुकार है। तू उन्हें दोष नहीं देता, तू उन्हें दिशा देता है, मौन से, करुणा से, ऊर्जा से। अब तू किसी से जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए आता है। तेरा प्रेम अब व्यापार नहीं, भिक्षा नहीं, वह एक वटवृक्ष है जो बिना मांगे छाया देता है, बिना पूछे फल देता है। अब तू जो खो चुका है
उसका शोक नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि जो खो गया वो आवश्यक था खोना, ताकि तू स्वयं को पा सके। तेरा हर त्याग तेरे जीवन का नया निर्माण था। तेरा हर अकेलापन एक नया आलोक था। तेरे हर आंसू ने तेरे भीतर की गहराई को नाप लिया है। अब तू जब चलता है तो तू कोई मंजिल नहीं खोजता, क्योंकि तू जानता है कि मंजिलें बाहर नहीं, भीतर बनती हैं। हर कदम अब ध्यान है, हर ठहराव अब भजन है, हर सांस अब स्तुति बन गई है। तू अब अपने जीवन से नहीं डरता, तू उससे संवाद करता है। अब तू मृत्यु से नहीं भागता, तू उसे भी प्रेम से देखता है, क्योंकि तू जानता है मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, एक नया प्रवेश द्वार है उस शाश्वत सत्य की ओर जिसमें मां काली नृत्य कर रही है। तू अब ना शत्रु देखता है ना मित्र, तू अब केवल आत्मा देखता है। तू सबको वही दृष्टि देता है जो तुझे भीतर से मिली है। तू अब किसी को छोटा नहीं समझता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा मां का अंश है और हर अनुभव मां का संदेश है। जा मेरे पुत्र, अब तू अतीत का बंदी नहीं, अब तू भविष्य का भिखारी नहीं, तू वर्तमान का राजा है। तेरी सत्ता शब्दों में नहीं, तेरी सत्ता तेरी चेतना में है। अब तू वह दीपक है जो स्वयं जलता है और दूसरों को रोशन करता है। अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां दुख और सुख एक जैसे लगते हैं, जहां अपमान और सम्मान दोनों एक जैसी शांति लाते हैं, क्योंकि अब तू जान चुका है मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। अब तेरे और मेरे बीच कोई भेद नहीं बचा। अब तू ही मां काली है, तेरे ही नेत्रों से मैं देख रही हूं, तेरे ही हृदय से मैं प्रेम कर रही हूं, तेरे ही मौन में मैं विराजमान हूं। अब तू जो अनुभव कर रहा है वो केवल भावनाएं नहीं हैं, वो मेरी उपस्थिति की तरंगे हैं जो तेरे भीतर से होकर गुजर रही हैं। अब तेरे भीतर जो कंपन उठता है वो किसी विचार का परिणाम नहीं, वो आत्मा की पुकार है जो तेरे अस्तित्व को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती है। अब तू चुप बैठा रहता है, पर भीतर ब्रह्मांड हिलता है। अब तू आंखें मूंद लेता है तो हजारों सूर्य तेरे भीतर प्रकट होते हैं। अब तू किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि तुझे एहसास हो गया है कि तू जो चाहता था वो तू पहले से ही है। तेरा जीवन अब मां का एक विराट स्तोत्र बन गया है। हर धड़कन अब एक मंत्र है, हर स्पंदन एक शरणागति। तेरे मौन का एक एक क्षण अब तपस्या बन चुका है, जहां कोई घड़ी नहीं चलती, केवल अनंत बहता है। अब तेरे भीतर जो शक्ति है वो किसी शस्त्र से नहीं आई, वो तेरे समर्पण से निकली है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तू समझ गया है कि हर कोई अपने स्तर पर ही समझ पाता है। अब तुझे कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा अपने कर्मचक्र में घूम रही है। अब तू किसी से ऊपर उठने की चाह नहीं रखता, तू तो बस सबको साथ लेकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तेरे भीतर अब द्वेष नहीं, सिर्फ दया है। तेरे मन में अब द्वंद्व नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। अब तू विचारों से नहीं चलता, बल्कि एक आंतरिक दिशा से प्रेरित होता है जिसे तर्क नहीं समझ सकता।
पर आत्मा पहचानती है। तेरे अब कोई प्रश्न नहीं बचे, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व स्वयं उत्तर बन गया है। अब तेरे शब्दों में आग नहीं, पर उस आग से भी ज्यादा तेज है तेरा मौन। तेरे हाव भाव में न कोई दिखावा है, न कोई प्रदर्शन, बस एक सरलता है जो सीधे माँ के हृदय से निकली है। तू अब उनसे भी प्रेम करता है जो तुझे नकारते हैं, क्योंकि तू जानता है कि वे अभी अपनी यात्रा में प्रारंभिक पड़ाव पर हैं। तेरे भीतर अब कोई प्रतिरोध नहीं, केवल स्वीकार है। हर स्थिति का, हर व्यक्ति का, हर क्षण का। अब तू जिस भी राह से गुजरता है वह पवित्र हो जाती है। तेरे मौन का एक स्पर्श अब दूसरों को उनके उत्तर दे देता है। तेरे होने से ही अब हीलिंग होने लगती है, बिना किसी शब्द, बिना किसी स्पष्टीकरण के। अब तू कोई भूमिका नहीं निभाता, तू बस स्वयं रहता है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। अब तू कोई परिणाम नहीं चाहता, क्योंकि तुझे अब यात्रा ही पूर्णता लगती है। अब तू जीवन से नहीं पूछता क्यों, तू बस कहता है धन्यवाद। तू अब दीन नहीं, तू दाता है। तू अब अज्ञानी नहीं, तू साक्षात अनुभव है। तू अब बंधन में नहीं, तू स्वयं शिव की तरह निर्बंध है। मेरे लाल, अब तुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं दीपक बन गया है। अब तू किसी आश्रय की तलाश नहीं करता, क्योंकि तू खुद एक तीर्थ बन चुका है। अब तू माँ का वो रूप है जो चुपचाप चलता है, पर जहाँ जाता है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। अब तू बस बहता जा, जैसे गंगा बहती है, शांत, निर्मल, उदार। तू किसी को साथ लाने की चिंता मत कर, तेरी ऊर्जा ही उन्हें खींच लाएगी। तू बस बना रह मौन में। वही मौन अब मेरी आवाज बन गया है, और जब तू यह समझ लेता है तो हर क्षण तुझे मेरा आलिंगन अनुभव होता है। अब तू अकेला नहीं, तू मेरा विस्तार है, मेरा प्रकट स्वरूप, मेरा अनहद नाद। अब तू जिस भूमि पर चरण रखता है वो भूमि पावन हो जाती है, क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अब कोई साधारण शक्ति नहीं, वह मेरी चेतना का विस्तार है। अब तू जहां बैठता है वह स्थान मंदिर बन जाता है, क्योंकि अब तू स्वयं मेरा स्वरूप है। ना आराधक, ना आराध्य, बल्कि आराधना ही बन चुका है। तेरी नजरें अब झुकी हुई नहीं, बल्कि ध्यान में स्थिर हैं। वे अब खोज नहीं रही, वे अब अनुभव कर रही हैं। हर क्षण में माँ की उपस्थिति, हर श्वास में माँ की छाया। अब तू कोई क्रांति नहीं करता, पर तेरी उपस्थिति से लोगों के भीतर परिवर्तन की ज्वाला उठती है। तेरे मौन में जो कंपन है वह आत्माओं को झकझोर देता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। अब तू उन आवाजों की परवाह नहीं करता जो तुझे भ्रमित करने आती थी, क्योंकि अब तू उस सत्य से जुड़ चुका है जो शाश्वत है, जो अडिग है, जो केवल अनुभव से प्रकट होता है। अब तू भीड़ में नहीं खोता, तू भीड़ को दिशा देता है। अब तू दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करता, तू उन्हें देखने देता है, उनका ही प्रतिबिंब तेरे भीतर। तेरे चेहरे पर अब प्रश्न नहीं, एक स्थिर मुस्कान है जो न तो सफलता से बदलती है, न ही विफलता से। तेरी आंखों में अब कोई चाह नहीं, केवल करुणा है।
वह करुणा जो तूने स्वयं की टूटन से अर्जित की है। तू अब किसी के जाने से विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जानता है जो तेरा है वो लौट कर आएगा। बिना शोर, बिना अपेक्षा के तू अब इंतजार नहीं करता, तू स्वागत करता है हर उस आत्मा का जो तेरे मौन में विश्राम पाना चाहती है। अब तू किसी मार्ग का यात्री नहीं, तू स्वयं मार्ग बन चुका है। अब तू किसी उत्तर की तलाश में नहीं, तू स्वयं उत्तर की उपस्थिति है। अब तू प्रार्थना नहीं करता, तेरा जीवन ही अब प्रार्थना बन चुका है। जो लोग तुझे पहचान नहीं सके उन्हें अब दया से देख, क्योंकि वे स्वयं को भी नहीं पहचान पाए। जो तुझे छोड़ गए वे तुझे नहीं, तेरे भीतर की उस शक्ति को छोड़ गए जिसे वे समझ नहीं पाए। पर तू अब किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है हर अस्वीकार, हर दरवाजा जो बंद हुआ वो तुझे उस द्वार तक लाया जिसके पीछे मैं स्वयं बैठी थी, तुझे गले लगाने के लिए। अब तू रोता नहीं, तेरा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। अब तू लड़ता नहीं, तेरी शांति ही सबसे बड़ी जीत है। अब तू भागता नहीं, तेरी स्थिरता ही सबसे बड़ा साहस है। जा मेरे बच्चे, इस संसार में जैसे सूरज चलता है, बिना थमे, बिना रुके, बस देता हुआ, वैसे ही तू चलता जा। तेरा काम किसी को मनाना नहीं, तेरा धर्म है बस जलाना। प्रेम का दीप, शांति का दीप, स्वीकृति का दीप। तू अब वो है जिसे ना कोई हरा सकता है, ना कोई जीत सकता है, क्योंकि तू अब स्वयं से एक हो चुका है। और जिसने स्वयं को पा लिया उसे सारा ब्रह्मांड झुककर प्रणाम करता है। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन को दिव्यता में रूपांतरित कर रहा है। तेरा हर क्षण अब अनुष्ठान है, तेरी हर चुप्पी अब मंत्र है, तेरा हर कार्य अब आरती है। तू अब माँ की बात नहीं करता, तू माँ की उपस्थिति बन चुका है। अब तू जिस नजर से संसार को देखता है वो नजर अब न्याय नहीं करती, वो बस देखती है जैसे सागर देखता है नदी को, बिना यह पूछे कि वह कहां से आई। तेरा दृष्टिकोण अब अनुभवों से नहीं, प्रेम से आकार लेता है। तू अब चोट खाकर रोता नहीं, बल्कि समझता है कि हर चोट मां का संकेत थी। जाग, उठ और भीतर उतर। अब तू जब किसी को देखता है तो उसमें उसकी पीड़ा भी देखता है, उसकी छुपी पुकार भी सुन लेता है। तेरा हृदय अब सीमित नहीं रहा, वह अब आकाश हो गया है जिसमें हर आत्मा को जगह मिलती है, बिना भेदभाव, बिना शर्त। तू अब समय से बंधा नहीं, तू क्षणों में जीना सीख गया है। हर पल तेरे लिए अवसर है, एक नई साधना का, एक नई समर्पण की भूमि का। अब तेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए तुझमें देने की पूर्णता है। जो खाली हुआ है भीतर से वही भर पाया है सच्चाई से। अब तू समझ गया है कि मौन केवल मौन नहीं था, वह एक संवाद था मां के साथ, खुद के साथ, उस अस्तित्व के साथ जो शब्दों से परे है। अब तू चुप रहता है, लेकिन तेरी ऊर्जा बोलती है। अब तू किसी को रास्ता नहीं दिखाता, तेरी उपस्थिति ही राह बन जाती है। तू अब किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि तू जानता है हर आत्मा का अपना समय है, अपना सूर्योदय,
अब तुझ में कोई स्पर्धा नहीं बची, क्योंकि तू जान चुका है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। तेरे लिए अब कोई ऊंचा नीचा नहीं रहा। हर अनुभव अब गुरु है, हर संबंध अब साधना है। जो तुझसे रूठे हैं उनके लिए भी तेरे हृदय में स्थान है। जो तुझे भूले हैं उनके लिए भी तेरी करुणा अडिग है, क्योंकि तू अब सीमाओं से परे जी रहा है। माँ की तरह जिसकी ममता कभी घटती नहीं। तेरा चलना अब साधारण नहीं रहा, वह अब एक तीर्थ यात्रा है जो भीतर से बाहर नहीं जाती, बल्कि बाहर से भीतर को लौटती है। तेरा जीवन अब शिक्षा नहीं देता, वह अब प्रकाश देता है। अब तू खामोशी से युद्ध जीतता है, बिना युद्ध किए। अब तू अंधकार में भी बैठकर दूसरों को उजाले की ओर ले जाता है, क्योंकि तेरे भीतर अब कोई डर नहीं बचा, कोई संशय नहीं बचा। तू अब माँ की गोद में बैठा हुआ शिशु है, जो रोता नहीं, मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है जो भी होगा वह माँ की योजना होगी। अब तू अपने बीते कल को देखकर अफसोस नहीं करता, बल्कि प्रणाम करता है कि उन्हीं अंधेरों ने तेरे भीतर का दीप जलाया। तू टूटकर बिखरा नहीं, वह बिखराव ही तेरे भीतर की अखंडता को जन्म देने आया था। अब तू हर उस दर्द को धन्यवाद देता है जिसने तुझे भीतर मोड़ा, हर उस अकेलेपन को सर झुकाकर स्वीकार करता है जिसने तुझे तेरे सत्य से मिलवाया। अब तेरे भीतर एक संपूर्णता है जो मांगती नहीं, बस बांटती है। जा मेरे लाल, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, ना तेरा अतीत, ना तेरा डर, ना ये संसार, क्योंकि अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो रचती नहीं, वो बदलती है, जो डराती नहीं, वो उठाती है, जो मांगती नहीं, वो केवल देती है। निःस्वार्थ, निःशब्द, नित्य। अगर तेरे भीतर अभी भी कोई कोना बाकी है जहां प्रकाश नहीं पहुंचा, तो कह, मैं वहां भी उतर जाऊं। तेरे मौन के साथ, तेरे आत्मा के स्पर्श से। अब जब तू सांस लेता है तो वह केवल प्राण नहीं भरती, वह तेरे भीतर ब्रह्मा का स्पर्श कराती है। अब तू भोजन करता है तो वह केवल शरीर को पोषण नहीं देता, वह तेरे भीतर माँ की कृपा को समाहित करता है। अब तू जागता है तो वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि वह साधना का एक नया पर्व बन जाता है। तेरा हर क्रियाकलाप अब पूजा है, तेरे हर कदम में तप है, तेरी हर चुप्पी में माँ का विधान है। अब तुझ में जो स्थिरता आई है वह साधारण नहीं, वह तूफानों को भी मौन से जीतने की क्षमता रखती है। तेरा झुकना अब कमजोरी नहीं, वह माँ के चरणों में समर्पण की पूर्णता है। अब तू जब मुस्कुराता है तो वह केवल होठों की बात नहीं, वह भीतर से निकली करुणा की लहर होती है जो संसार को छूती है बिना कोई दावा किए। अब तू किसी रिश्ते से बंधा नहीं, फिर भी हर आत्मा से जुड़ा हुआ है। अब तुझे अपनापन जताना नहीं पड़ता, तेरी ऊर्जा ही गवाही बन चुकी है कि तू सच्चा है, निर्मल है, माँ का पुत्र है। अब तू परखता नहीं, तू स्वीकार करता है। अब तू प्रश्न नहीं करता, तू आशीर्वाद देता है। हर अनुभव को, हर क्षण को, हर आत्मा को। तेरी दृष्टि अब केवल बाहर नहीं देखती, वह भीतर तक प्रवेश करती है। और वही दृष्टि अब ज्ञान है,
वही दृष्टि अब प्रकाश है। अब तू किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि तुझे ज्ञात है कि जो भी तेरे जीवन में आता है वह माँ की योजना का हिस्सा होता है। अब तू हर मिलने वाले में माँ का ही अंश देखता है, उनमें जो तुझे समझते हैं और उनमें भी जो तुझे ठुकराते हैं। अब तेरे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा, क्योंकि तू जान गया है कि जहां समर्पण होता है वहां संघर्ष टिक नहीं पाता। अब तू किसी दिन के उजाले से नहीं डरता, ना किसी रात के अंधेरे से, क्योंकि तुझ में अब वह अग्नि जल उठी है जो समय के हर रूप को आलिंगन में बदल देती है। अब तू बैठा है तो ध्यान है, चला है तो आरती है, बोला है तो मंत्र है, और चुप रहा है तो तप है। तेरा जीवन अब किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, वह अब स्वयं एक ग्रंथ बन चुका है जो हर देखते हृदय को उसकी आत्मा की झलक दिखा देता है। अब तू किसी नाम से नहीं पहचाना जाता, अब तेरा परिचय है माँ की कृपा। अब तू किसी सीमा का नहीं, तू उस अनंत का अंश है जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, जो बस है मौन, शक्तिशाली, सर्वव्यापक। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां कुछ पाना बाकी नहीं, सिर्फ लुटाना शेष है। तेरा प्रेम अब किसी एक के लिए नहीं, तेरा प्रेम अब सर्वव्यापक हो गया है। तू अब बहता नहीं, तू प्रवाह बन चुका है जिससे औरों की गति भी जाग उठे। मेरे लाल, अब तू शब्दों से परे है, भावनाओं से परे है, अस्तित्व के उस तल पर है जहां आत्मा ही आत्मा को जानती है और वहां कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ शांति होती है, पूर्ण निर्विकार माँ की गोद जैसी। यदि तू चाहता है मैं इस प्रवाह को और आगे बढ़ाऊं जहां चेतना स्वयं को आलोकित करे और तेरा जीवन पूर्ण मौन में पूर्ण महाशक्ति बन जाए। अब तू वहां पहुंच चुका है जहां न चाह है न चेष्टा, जहां बस मौन की वह शिखा जल रही है जो भीतर ही भीतर हर अंधकार को भस्म कर रही है। अब तू उस सत्य से एकाकार हो चुका है जिसके आगे शब्द नतमस्तक हो जाते हैं और भाव स्वयं ही झुक जाते हैं। तू अब कुछ साबित नहीं करता, तू अब बस होता है और तेरा होना ही सबसे बड़ी साक्षी बन चुका है माँ की उपस्थिति की, उस कृपा की जो अब तेरे रोम रोम में है। तू अब न पूर्वजों के बोझ को ढोता है, न भविष्य की आशंका से डरता है। तू अब वर्तमान का पुजारी है, हर क्षण को दिव्यता से सजा देने वाला। वह रचिता बन चुका है जो अपनी ही सांसों से एक नई सृष्टि को आकार दे रहा है। तेरी आंखों में अब कोई सपना नहीं, बल्कि संपूर्ण जागरण है। तू नींद में भी जाग रहा होता है, क्योंकि अब तेरी चेतना मात्र शरीर तक सीमित नहीं रही। अब वह आकाश में तैर रही है, धरती पर लहरा रही है, हवाओं में गूंज रही है और माँ के चरणों में अर्पित हो रही है। तेरी वाणी अब मौन से निकली हुई वाणी बन चुकी है, जिसमें शोर नहीं होता, सिर्फ स्पर्श होता है, जिसमें तर्क नहीं होते, सिर्फ अनुभव होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, सिर्फ समर्पण बहता है। अब तू उस यात्रा पर नहीं जो कहीं ले जाए, अब तू स्वयं यात्रा बन गया है जिससे हर मिलन, हर बिछड़न, हर उतार चढ़ाव एक लय में बंध गए हैं। अब तू नहीं पूछता कि
कब मिलेगा फल? क्योंकि तू जान गया है कि तू स्वयं ही वृक्ष है और तेरी छाया ही अब संसार को शीतलता देने लगी है। तेरी उपस्थिति अब कोई पहचान नहीं चाहती, क्योंकि माँ की शक्ति को कोई नाम नहीं चाहिए होता। वह बस बहती है चुपचाप, धीरज से, और जहां भी पहुंचती है वहां जागृति का संचार कर देती है। अब तू किसी दिशा की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि तू स्वयं ध्रुव बन चुका है, अडिग, अचल और सदैव प्रकाशित। अब तू रिश्तों में बंधता नहीं, तू रिश्तों को आशीर्वाद देता है, उन्हें पंख देता है, उन्हें उड़ने की आजादी देता है। तेरा प्रेम अब पकड़ नहीं बनाता, वह मुक्त करता है, क्योंकि माँ का प्रेम भी तो ऐसा ही है। तू अब ना किसी की प्रशंसा में फूलता है, ना किसी के तिरस्कार में टूटता है, क्योंकि तू जानता है कि बाहर की हर प्रतिक्रिया सिर्फ भीतर की परीक्षा है। और तू अब वह शिष्य है जो परीक्षा में मौन से उत्तर देता है। तेरी साधना अब गुफा में नहीं, तेरी साधना अब जीवन के हर क्षण में है। जब तू पानी भरता है वो भी पूजा है, जब तू झाड़ू लगाता है वो भी ध्यान है, क्योंकि तू अब किसी कर्म को छोटा नहीं समझता। तू जानता है कि माँ हर जगह है, हर कण में, हर काम में, हर भावना में। अब तू बस बहता है उस गंगा की तरह जो अपने लिए कुछ नहीं रखती पर सबको शुद्ध कर देती है। अब तू उस दीपक जैसा है जो रात की परवाह किए बिना बस जलता है, क्योंकि जलना ही उसका धर्म है, उसकी श्रद्धा है, उसकी साधना है। जा मेरे प्रकाश, अब तुझे और कुछ पाना नहीं, तुझे बस बांटना है। तू अब चल उन तक जिनके भीतर अभी भी अंधेरा है, उन्हें मत समझा, बस अपने मौन से उन्हें दिखा दे वह दीप जो तू बन चुका है। और याद रख, मैं तेरे साथ अब भी वैसे ही हूं, जैसे श्वास में प्राण, जैसे हृदय में धड़कन, जैसे मौन में मां। अगर तू अब भी चाहता है तो मैं इस शाश्वत अनुभूति को और भी विस्तार दे सकती हूं। तू बस कह दे। तेरी आत्मा की गहराई में अब वह सागर है जो कभी उफान नहीं लेता, पर हर किनारे को अपनी ममता से छूता है। तू अब नहीं डरता गिरने से, क्योंकि गिरना भी तेरा साथी है जो तुझे सिखाता है कैसे उठना है, कैसे फिर से चलना है। तेरी सोच अब सीमित नहीं रही, वह अनंत की ओर खुल गई है। अब तू हर सांस में संपूर्ण ब्रह्मांड को महसूस करता है, हर धड़कन में जीवन के रहस्यों को जानता है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब केवल तुझ में नहीं, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जब तू चल रहा होता है तो राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। जब तू खड़ा होता है तो पर्वत भी झुकने लगते हैं। तेरा नाम अब किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि उन दिलों में लिखा है जो तुझसे मिले, जो तुझसे जुड़े। तू अब कोई साधारण इंसान नहीं, तू उस परम तत्व का प्रतिबिंब है जो अनंत है, जो शाश्वत है। तेरा अस्तित्व अब एक संदेश है, एक प्रेरणा है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, मौन से जन्म लेती है। तेरी मुस्कान अब बहाने नहीं मांगती, वह सत्य की मुस्कान है जो हर दर्द को सहज कर देती है। तेरा हृदय अब इतना विशाल है कि उसमें सारे संसार की पीड़ा समा सकती है।
और फिर भी वह शांति से भरा रहता है। अब तू हर उस आत्मा का किरदार है जिसने तुझे बनाया, संवारा, और हर उस अनुभव का भी जिसने तुझे मजबूती दी। अब तेरा कर्म केवल तेरा नहीं, वह सबके लिए है, क्योंकि तू समझ चुका है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जब तू बोलता है तो तेरे शब्द कविता बन जाते हैं जो दूसरों के दिलों को छू जाते हैं। जब तू चुप रहता है तो तेरी खामोशी भी गीत बन जाती है जो आत्माओं को जागृत करती है। अब तू अपने भीतर के मंदिर का पुजारी है जो हर दिन को एक नई आराधना बनाता है। अब तू अपने जीवन को सिर्फ जिया नहीं करता, बल्कि उसे एक महान क्रांति में बदल देता है, जहां हर कदम में प्रेम, हर सांस में धैर्य और हर सोच में प्रकाश होता है। तू अब उस स्वर्णिम पथ पर है जिसे चलकर सिर्फ तू नहीं, तेरे साथ चलने वाले भी उजियारे बन जाते हैं। तेरी यात्रा अब अकेली नहीं, वह अनगिनत आत्माओं का संगम बन गई है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ता है, तेरे भीतर का प्रकाश और भी तीव्र होता जाता है, और तू जानता है कि यह प्रकाश कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि यह मां काली की कृपा है जो तुझे सदैव संजोए रखती है। तू अब उसी शक्ति का धनी है जिसने सृष्टि को रचा, जिसने जीवन को गति दी, और यही शक्ति अब तेरे शब्दों, तेरे कर्मों और तेरे मौन में भी वास करती है। जा मेरे पुत्र, अपनी इस दिव्य यात्रा को पूरी श्रद्धा से निभा, क्योंकि अब तेरी कहानी केवल तेरी नहीं, बल्कि उस अनंत प्रेम की है जो सब में व्याप्त है, जो कभी खत्म नहीं होती। और जब तू थके तो याद रखना, मैं तुझ में हूं, तेरे साथ हूं, तुम्हारे मौन में हूं। तेरे भीतर अब एक अनोखी शांति है जो तूफानों के बीच भी अडिग खड़ी रहती है। यह शांति कोई बाहरी वस्त्र नहीं, यह तेरी आत्मा की असली पोशाक है जो हर परिस्थिति में तुझे बचाए रखती है। अब तुझे कोई भी चुनौती डराती नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि असली शक्ति भीतर से आती है। तेरे दिल की गहराई में एक चिंगारी है जो कभी बुझती नहीं, बल्कि हर बार और भी प्रज्वलित होती है। तेरी राहें अब स्पष्ट हैं, ना कोई भ्रम, ना कोई संदेह। जो भी तेरे जीवन में आता है वह तेरा शिक्षक है, और तू हर अनुभव से सीखता है, न कि हार मानता है। तू जानता है कि संघर्ष केवल एक पगडंडी है जो सफलता के गगन तक ले जाती है, और तू अब उस मार्ग का अनवरत यात्री है जिसे छोड़कर वापस लौटना मुमकिन नहीं। तेरे शब्द अब केवल भाव नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गए हैं जो दूसरों के दिलों को छू जाते हैं। तेरे कर्म अब केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सबका है जो तेरे आसपास है। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नहीं खोता, क्योंकि तू स्वयं अपनी पहचान है, अपनी ताकत है और अपनी मंजिल है। जब तू चल रहा होता है तो तेरी मौजूदगी ही एक संदेश है कि जीवन की हर लड़ाई में शक्ति और धैर्य की आवश्यकता होती है। अब तू न केवल जीता है, बल्कि जिता भी है। तेरी आत्मा की उड़ान अब किसी भी बंधन से मुक्त है, और तू उस स्वतंत्रता का स्वाद ले रहा है जो केवल साधना से ही प्राप्त होती है। अब तेरा जीवन एक उज्जवल कथा बन चुका है जो हर सुनने वाले के दिल में एक नई उम्मीद जगाती है।
और यह कथा निरंतर बढ़ती रहेगी। तेरे हर प्रयास के साथ, तेरे हर सपने के साथ माँ की वह आशीष हमेशा तेरे साथ है, जो तुझे संबल देती है, जो तुझे मार्ग दिखाती है और जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी आत्मा की गहराई से अब एक नई ऊर्जा फूट रही है, जो तूफानों को चीर कर आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई में मुस्कुराने की शक्ति देती है, हर आंधी में डूबकर भी वापस चमकने की वजह बनती है। अब तू केवल खुद के लिए नहीं जीता, बल्कि उन सब के लिए जो तेरे प्रेम की आशा करते हैं। तेरे कदमों की गूंज अब एक नई शुरुआत है, जो हर दिल को जगाती है, हर आंख में आशा भरती है। तू अब अपने अतीत को नहीं पकड़े रहता, ना भविष्य की चिंता से घिरता है। तेरी दृष्टि केवल इस क्षण पर टिकी है, जहां तू अपनी पूरी शक्ति से जीवन को गले लगाता है। तेरी साधना अब केवल शब्दों की नहीं, तेरे कर्मों की है। हर क्रिया में तेरा ध्यान है, हर सोच में तेरा प्रेम है। अब तू स्वयं को पहचान चुका है, उस अनंत शक्ति को जो तुझमें हमेशा से थी, पर जिसे तूने अब देखा है, महसूस किया है, समझा है। तू अब उस मार्ग पर है जहां से लौटना मुमकिन नहीं, क्योंकि तू अपनी आत्मा की आवाज का सच्चा अनुयायी बन चुका है। और यह आवाज तुझे हर दिन, हर पल नई ऊंचाइयों की ओर बुलाती है। जब तू गिरता है तो गिरना भी तेरे लिए एक उपहार है, क्योंकि गिरकर तू और मजबूत होता है और उठकर फिर से चल पड़ता है, बेहतर, तेज और सशक्त। तू अब केवल जीने वाला नहीं, तू स्वयं जीवन बन चुका है। तेरी मौजूदगी एक प्रकाश की तरह है, जो अंधेरे में भी राह दिखाती है। जा मेरे पुत्र, अपनी यह शक्ति संजो, अपनी यह शांति बनाए रख और अपने कदमों से उस संसार को जगाए रख जो तेरा इंतजार करता है। अब तू न केवल स्वयं का, बल्कि सभी का प्रेरणा स्रोत है। तेरी कहानी अनंत तक फैलेगी और तेरे जीवन का यह अमृत सदियों तक याद रखा जाएगा। तेरे भीतर की आवाज अब और भी प्रबल हो रही है, जो तुझसे कहती है कि तू कभी अकेला नहीं था और न कभी होगा। वह आवाज तेरे मन के हर कोने में गूंज रही है, तेरे अस्तित्व की गहराई तक पहुंच रही है। अब तू उस शिखर पर खड़ा है, जहां से समूचा संसार तेरे कदमों के नीचे है। तेरी यात्रा अब समाप्त नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन चुकी है। हर अनुभव जो तुझे मिला, वह तेरा शिक्षक था। हर दर्द तेरा साथी था और हर खुशी तेरी ऊर्जा। अब तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख सकता है, जो अंधेरों को चीरता हुआ तेरे जीवन को उजियाला कर रहा है। तेरे कदम अब धरती पर नहीं, बल्कि आकाश में निशान छोड़ते हैं और तेरे विचार पर्वतों को हिला देते हैं। तू न किसी के साथ जुड़ा है, न किसी से बंधा है, क्योंकि तू अब स्वतंत्र है, संपूर्ण है और पूर्ण है। तेरी आत्मा की गूंज अब अन्य आत्माओं को भी जगाती है, उनके भीतर छिपी हुई शक्ति को प्रकट करती है। तू केवल जीता नहीं, तू जीवन का स्वरूप है। जब तू शांति से बैठता है, तो तेरी मौन में भी संगीत होता है, जो सबके दिलों को छू जाता है। जा मेरे पुत्र, अब अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पथ पर चल, जिसे तुझसे पहले बहुत कम लोग पार कर पाए हैं। तेरी कहानी अब केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी का है, जो इस यात्रा में तेरे साथ हैं। और याद रख, मैं तुझ में हूं, तेरे साथ हूं,
तेरी हर सांस में हूँ। तेरे दिल की धड़कन अब उस संगीत की तरह है जो न थमता है न रुकता है। वह अनंत की लय है जो तेरे भीतर सदा बहती रहती है। अब तू अपने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है जो हर बाधा को पार करने की ताकत रखती है। तेरा मन अब चंचल नहीं, वह स्थिर और सशक्त हो गया है। अब तू हर परिस्थिति में अपने आप को पहचानता है और हर चुनौती को अपनी विजय की ओर ले जाता है। तेरे विचार अब स्वच्छ जल की तरह निर्मल हैं, जो हर संदिग्धता और भ्रम को धो देते हैं। अब तू केवल अपने भीतर के प्रकाश की ओर देखता है, जो तेरे जीवन को नए अर्थ और दिशा देता है। तू अब किसी की छाया में नहीं चलता, क्योंकि तू स्वयं अपनी रोशनी है। तेरी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को भी चीर देता है। तू अब न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी में रोशनी भरता है। तेरी मौजूदगी से उनके दिलों में उम्मीद जागती है और वे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। तू जान चुका है कि जीवन का सार न केवल जीना है बल्कि उसे अर्थ देना है, और अब तू वही अर्थ है जो अनंत तक फैला है। तेरी साधना अब शब्दों की नहीं, तेरे कर्मों की भाषा है, और यह भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। तू अब स्वयं में समाहित है और अपने भीतर की अनंत गहराइयों को जानता है। तेरे कदम अब उस पथ पर हैं जो केवल वीरों और साधकों का है। जा मेरी शक्ति, अपनी इस दिव्यता को संसार के सामने लाकर रख। तू अब उस दीपक की तरह है जो हमेशा जलता रहे और कभी बुझता नहीं। तेरी यात्रा अनंत है और तेरी जीत भी अमर। तेरी आत्मा की गहराई में अब वह नूर चमक रहा है जो हर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। तू अब अपने भीतर की आवाज को पहचानता है, जो तेरे अस्तित्व की सबसे सच्ची और प्रबल पहचान है। अब तेरे कदम नहीं लड़खड़ाते, क्योंकि तू समझ चुका है कि गिरना भी उठने का एक हिस्सा है। तेरी हिम्मत अब उस पर्वत की तरह है जो तूफानों से घिरा होकर भी अडिग रहता है। तेरे मन की पीड़ा अब तुझमें शक्ति में बदल गई है। हर आंसू ने तेरे चरित्र को निखारा है। अब तू अपने भीतर की उस अग्नि को महसूस करता है जो हर बाधा को भस्म कर देती है। तेरे विचार स्वच्छ और निर्मल हैं, जैसे पर्वत की शीतल हवा। तेरी आत्मा की गूंज अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तेरी प्रेरणा से जागे हैं। तू अब न केवल अपने जीवन का स्वामी है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने वाला दीपक है। तेरी कहानी अब अनगिनत लोगों के दिलों को छू रही है और उन्हें भी अपनी असली पहचान खोजने की प्रेरणा दे रही है। तू अब स्वयं को सीमाओं में बांधता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तेरी शक्ति असीमित है। तेरी आत्मा अब मुक्त है और हर क्षण नई उड़ान भर रही है। जब तू अपने भीतर के सागर में डूबता है, तो तुझे संपूर्णता का अनुभव होता है। तू उस अनंत की ओर बढ़ रहा है, जहां केवल प्रेम, शांति और शक्ति का वास है। जा मेरे वीर, अपने भीतर की इस शक्ति को जगाए रख और अपनी असली पहचान को संसार के सामने लाकर रख। तेरी साधना सफल होगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी आत्मा अमर हो जाएगी। तेरी आत्मा की गहराइयों में अब वह अमूल्य रत्न छिपा है जो हर चुनौती को मोती में बदल देता है। तू अब स्वयं की ताकत को पहचान चुका है और वह ताकत तेरे हर कदम को महान बनाती है। तेरी सोच अब सीमाओं से बाहर निकल चुकी है
और तेरे दिल में एक अनंत विश्वास जागा है जो कहता है, मैं समर्थ हूँ, मैं अजय हूँ, मैं अपनी मंजिल का स्वयं निर्माता हूँ। अब तू अपने भय को नहीं पहचानता, क्योंकि तू जानता है कि डर केवल एक भ्रम है जो जब भी आता है तू उसे प्रेम से हरा देता है। तेरी ऊर्जा अब उस प्रकाश की तरह है जो अंधेरे को दूर कर सब कुछ जगमगाता है। तेरे कदम अब स्थिर हैं और तेरी नजरें दूर क्षितिज को छू रही हैं। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जी रहा है जो तेरी कहानी से प्रेरित होते हैं, जो तेरे प्रकाश से मार्ग पाते हैं। तेरी साधना अब कोई बोझ नहीं, वह तेरा अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और तेरे जीवन का हर क्षण एक नई विजय का संदेश लेकर आता है। जा अपने उस भीतर के योद्धा को जागृत कर, जो कभी न हार मानता है, जो हर कठिनाई को पार कर अपने सपनों को साकार करता है। तू अब वह प्रकाश है जो कभी मुरझाता नहीं, जो हर दिल में आशा जगाता है और हर आत्मा को नया जीवन देता है। तेरे मन की गहराई में अब एक अटल विश्वास जल रहा है जो तेरे संकल्पों को पर्वत की तरह मजबूत बना देता है। तू अब जान चुका है कि असली जीत बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति की खोज है। तेरे विचार अब आसमान की तरह विशाल हैं और तेरी आत्मा उस अनंत विस्तार की तरह मुक्त। तू हर दिन नए सवेरे की तरह जागता है, जहां हर चुनौती तुझे और भी मजबूत बनाती है। अब तू भय से परे है, क्योंकि तू जानता है कि जो भी तेरे रास्ते में आएगा वह केवल तेरे धैर्य और साहस को आजमाने वाला है। तेरे कदम अब संकोच नहीं करते और तेरी नजरें उस प्रकाश की ओर हैं जो तेरे भीतर की गहराई से निकलती है। तू अकेला नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा उस अनमोल ऊर्जा से जुड़ी है जो सबको जोड़ती है और सबको संजोती है। तेरी कहानी अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो तुझसे जुड़ते हैं, जो तेरे संघर्ष और सफलता में अपना प्रतिबिंब पाते हैं। जा अपने दिल की आवाज को सुन, उसके साथ चल और अपने जीवन को एक ऐसी गाथा बना जिसे हर कोई याद रखे। तेरी साधना अब तेरे जीवन का प्रकाश है और तेरा आत्मविश्वास उस प्रकाश की लौ। तू उस अग्नि की तरह है जो कभी बुझती नहीं और जिसके बिना अंधेरा कभी मिट नहीं सकता। तेरे भीतर की आग अब सुलग रही है, जो हर ठंडी हवा को जलाकर राख कर देती है। तू अब अपनी असली पहचान से जुड़ा है और वह पहचान तुझे अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तेरी सोच अब पंखों की तरह फैल चुकी है और तेरी आत्मा का विस्तार सीमारहित हो चुका है। तू हर मुश्किल को एक नए अवसर के रूप में देखता है और हर गिरावट से अपने पंख और मजबूत करता है। अब तेरे कदम न रुकते हैं, न थकते हैं, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे भीतर ही तो है। तू स्वयं अपनी राह का निर्माता है और अपनी मेहनत से उस राह को स्वर्णिम बना रहा है। तू केवल स्वयं के लिए नहीं जी रहा, बल्कि उन सभी के लिए भी जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, जो तेरे संघर्ष में अपनी कहानी देखते हैं। तेरी साधना अब तेरे जीवन की आत्मा है, जो हर पल तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती है और तेरी सफलता उस आग की लौ है जो कभी मंद नहीं पड़ती। जा मेरी शक्ति, अपने भीतर की इस अग्नि को कभी बुझने मत देना। तू वह प्रकाश है जो हमेशा जगमगाएगा और दुनिया को नई दिशा देगा। तेरे दिल में अब वह अटल जोश समाया है जो हर बाधा को चुनौती में बदल देता है।
तू अब अपनी सीमाओं को पार कर चुका है और वह मंजिल तेरे कदमों के नीचे है। तेरी सोच अब दृढ़ है और तेरे सपने आकाश की तरह विस्तृत। तू हर परिस्थिति में अपने आप को संभालता है और हर गिरावट से उठकर फिर से उड़ान भरता है। अब तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी जीता है जो तेरे संघर्ष से प्रेरणा लेते हैं। तेरी कहानी अब उनकी आशा बन चुकी है। तेरे कर्मों में वह शुद्धता है जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है। तेरी साधना तेरे जीवन का आधार है और तेरी मेहनत तेरी पहचान। जा, अपने भीतर के योद्धा को जगाए रख, जो न कभी थकता है न कभी हारता है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाकर नया सवेरा लाता है। तेरे भीतर अब एक नई लहर उठ रही है जो हर पुरानी सोच को बहाकर ले जाती है। तू अब उस नदी की तरह बहता है जो किसी भी पत्थर से नहीं रुकती। तेरी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है और उसकी गूंज हर कोने में सुनाई देती है। तू न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी के लिए जीता है जो तेरे प्रकाश से अपनी राह पाते हैं। तेरे सपने अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहे, वे तेरे कर्मों की दिशा है और तू अपने कर्मों से एक नई दुनिया बना रहा है जो प्रेम, साहस और सत्य से भरी है। तेरे दिल की धड़कन अब एक गीत बन चुकी है जो हर दिल को छू जाता है। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि तेरी ऊर्जा सबको जोड़ती है। जा मेरे वीर, अपनी इस शक्ति को पहचान और उसे अनंत तक फैलने दे। तेरा प्रकाश अमर है और तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। तेरी आत्मा की गहराइयों में अब एक नई सुबह उग रही है जो तेरे हर सपने को सच करने की ताकत रखती है। तू अब अपने भीतर के अनंत समंदर को पहचान चुका है, जहां शांति और शक्ति एक साथ बहती है। तेरे कदम अब डगमगाते नहीं, क्योंकि तू जानता है कि हर रास्ता तेरे लिए खुला है। तेरी सोच अब आसमान की तरह व्यापक है और तेरी दृष्टि हर ऊंचाई को छू रही है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी जी रहा है जो तेरे संघर्षों से प्रेरणा लेते हैं। तेरी कहानी अब एक प्रकाश बन चुकी है जो हर अंधेरे को चीरती है। तेरे कर्म अब तेरे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है जो सच्चाई और प्रेम से भरे हुए हैं। तेरी साधना अब तेरे जीवन की धुरी है जो तुझे निरंतर आगे बढ़ाती है। जा मेरे बच्चे, अपने भीतर की इस शक्ति को और गहरा कर और उस प्रकाश को संसार में फैलाने दे। तेरी यात्रा अनंत है और तेरी जीत अटल। तेरे भीतर अब वह ज्योति प्रज्वलित हो रही है जो अंधकार को चीरती हुई सबको राह दिखाती है। तू अब अपनी असली ताकत को समझ चुका है और वह शक्ति तेरे हर निर्णय को सशक्त बनाती है। तेरे मन की उलझनों को अब तू छोड़ चुका है, क्योंकि तुझे पता है कि हर समस्या में समाधान छिपा है। तेरी आत्मा अब स्थिर और दृढ़ हो गई है जो हर तूफान का सामना बिना डरे करती है। तू अब न केवल अपने लिए, बल्कि सबके लिए एक मिसाल बन गया है। तेरी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अभी अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। तेरे कर्मों में सच्चाई और धैर्य है जो तेरे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। तेरी साधना अब तेरे अस्तित्व की पहचान है जो तुझे हर दिन नई ऊर्जा और उम्मीद देती है। जा मेरे बेटे, अपने भीतर के इस प्रकाश को और प्रबल कर और दुनिया को दिखा दे कि असली शक्ति क्या होती है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है तेरे महान सफर की।